नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खास खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2.25 माह पहले इंजीनियर शिवांग की हत्या का पुलिस ने आज किया खुलासा। दुर्ग आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से की गई हत्या। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की महिलाओं ने भोले बाबा की बारात के निमंत्रण पत्र का किया गया वितरण। महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। नगर पालिक निगम भिलाई वर्ष 2022 के बजट को लेकर महापौर नीरज पाल ने सभी पार्षदों के लिए बैठक और कहा कि आय पर दिया जाएगा जोर। जिला प्रशासन दुर्ग ने गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निशुल्क पीएससी कोचिंग क्लास की गई शुरुआत, जहां सैकड़ों विद्यार्थी कोचिंग क्लास का लेंगे लाभ। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 2.25 माह बाद इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या का खुलासा आज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पाल ने किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिवांग चंद्राकर से अशोक देशमुख का व्यावसायिक वैमनस्यता था और वह शिवांग की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और अपने 2 साथियों को साझेदार बनाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि 6 दिसंबर की शाम 7:30 बजे शिवांग चंद्राकर अपने फार्म हाउस चंदखुरी से वापस मोटरसाइकिल में सवार होकर वापस घर जाने के लिए निकला। पुलगांव पुलिस ने गुम इंसान के तहत मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई। पुलिस ने शिवांग के मोबाइल के लोकेशन ढूंढने में लगी हुई है। गुम इंसान का मामला समझकर पुलिस जांच कर रही थी। उसी दौरान 5 जनवरी को झरझरा पुल के पास चंदखुरी भाटा में नरकंकाल मिलने की खबर मिली। मानव शरीर के अंग भंग हो गए थे। पुलिस अब नरकंकाल को गुम इंसान शिवांग से जोड़कर जांच में जुट गई है। भारी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ से घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई गई। तब नरकंकाल शिवांग चंद्राकर के होने की पुष्टि हुई। पुलिस अब हत्या का मामला जानकर तफ्तीश तो की है, काफी मशक्कत के बाद सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने बताया कि प्रारंभ से ही गांव के ही अशोक देशमुख का हत्या में प्रमुख किरदार होना महसूस हुआ। इस मामले को सुलझाने के लिए 500 ग्रामीणों से पूछताछ की गई, पर नतीजा 0 निकला। पुलिस ने जब अशोक देशमुख पर दबाव बनाया तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। जब अशोक की पत्नी से अलग पूछताछ की गई तो अशोक का बयान व उसकी पत्नी के बयान में विरोधाभास दिखाई देने लगा। जब पुलिस ने दबाव बनाकर पूछताछ की तो वह टूट गया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। श्री पाल ने बताया कि अशोक देशमुख के इकबालिया बयान से पता चला कि वह पहले गांव के ही एक कृषक की खेती को रेघा लेकर कार्य करता था। उसे शिवांग चंद्राकर के परिजन ज्यादा लागत में करने लगे। इससे उसे आर्थिक क्षति पहुंची। वह चंद्राकर परिवार से बदला लेना चाहता था। उसे जानकारी थी कि शिवांग प्रत्येक दिवस अपने पिता के फार्म हाउस में आता है। उसका इंतजार कर रहा था। उसी दौरान शिवांग अपने मोटर बाइक में आता दिखा। अशोक ने उसे रोककर लिफ्ट देने को कहा। शिवांग अशोक को जानता था, इसलिए बैठा लिया। बाइक में बैठते ही अशोक ने पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसके 2 अन्य साथी विक्की देशमुख और बसंत कुमार साहू रस्सी का फंदा बनाकर उसे कसकर खींचे, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। लाश को कार में रखकर झरझरा पुल के पास लेकर आए और एक गड्ढे में उसकी लाश को रख दिया और मिट्टी, पत्थर व पैरे से ढककर भाग गए। आईजी दुर्ग रेंज ने बताया कि अशोक देशमुख पर शक होने की वजह से उसके क्रियाकलाप पर पुलिस की टीम नजर रखे हुए थी। अशोक देशमुख के इकबालिया बयान के बाद विक्की उर्फ मोनू देशमुख 20 वर्ष केनालपारा निवासी व बसंत कुमार साहू केनालपारा चंदखुरी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार आरोपियों ने 30 लाख फिरौती मांगने की सोची थी, पर उसे क्रियान्वित नहीं कर पाए। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 364 का 365, 201, 120 बी 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पेचीदे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एएसपी बद्री नारायण मीणा व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उसने पंच का चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों से हारा। उसको इस बात का शक था कि शिवांग चंद्राकर के परिवार ने उसको मदद नहीं की, जिसके कारण वो हार गया। इसके अलावा शिवांग चंद्राकर के फार्म हाउस के पास 13 एकड़ जमीन है किसी थर्ड पार्टी की, जिसको रेघा पे लेने के संबंध में भी कुछ आपस में मनमुटाव था। पहले वो जमीन शिवांग चंद्राकर का परिवार रेघा पर लिया करता था। 1 साल पूर्व उससे डबल रेट देकर अशोक देशमुख ने वो रेघा पर ली थी। उसमें उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, उसके पास कुछ कर्ज भी था। तो उसने इन सबके बीच में ये प्लानिंग की कि जब ये रोज की तरह ये जाएगा वापस तो इसका मर्डर कर देंगे और फिर उसी के फ़ोन का इस्तेमाल करके घर वालों से 30 लाख की फिरौती मांगी। घर वाले क्या पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे इनके परिवार? नहीं, पैसा की बात ही नहीं आई क्योंकि उसने फिरौती की मांग ही नहीं की। फ़ोन को घटना के बाद भी चालू रखा
लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस की उपस्थिति देखकर पूरे उसमें फिर डर गया और इसने फिर उस फोन को बंद कर दिया। किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की सर? इसमें हत्या का मामला दर्ज हुआ, बाकी सारे प्रकरण के आधार पर जो वो है वो सब धाराएं लगाई। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर निकलने वाली भोले बाबा की बारात में शामिल होने के लिए महिला विंग की अध्यक्ष मंजू मिश्रा के नेतृत्व में निमंत्रण पत्र का वितरण प्रारंभ किया गया। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नगरपालिक निगम भिलाई वर्ष 2022 के बजट को लेकर महापौर नीरज पाल ने सर्वदलीय बैठक आयोजित कर सभी पार्षदों से रायशुमारी की। बैठक के पश्चात ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए महापौर ने कहा कि भिलाई के बजट के लिए अच्छे सुझाव आए हैं, उसे अमल में लाया जाएगा। 2.25 घंटे चली बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खुलकर सुझाव दिए। आज निगम सभागार में महापौर नीरज पाल ने सत्ता और विपक्ष के पार्षदों की बैठक आयोजित कर आगामी बजट के लिए सुझाव लिए। आज एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी दल के पार्षद उपस्थित थे। ये पूरी तरह से एक औपचारिक बैठक थी जिसमें एक दूसरे से इंट्रोडक्शन, क्योंकि नगर निगम चुनाव के बाद सभी पार्षद एक साथ बैठे भी नहीं थे और शहर के विकास का एजेंडा सभी की प्राथमिकता है, सभी पार्षदों की। तो ऐसा एक विचार आया था कि क्योंकि आने वाले समय में शहर के आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रस्तुत होना है नगर निगम का, उसके पहले एक बैठक जिसमें शहर के डेवलपमेंट, नगर निगम के आय जो इनकम है, क्योंकि अगर नगर निगम के बजट में हमको कुछ काम विकास के करने तो उसके आय को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो एक औपचारिक बैठक थी कि जिसमें शहर के विकास से संबंधित और नगर निगम के आय संबंधित कुछ सुझाव आ जाए। और इस बात की खुशी है कि जिस उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई थी, पूरे पार्षदों ने आगे बढ़ चढ़कर सबने अपने अपने सुझाव दिए और एक बहुत अच्छी बैठक, एक अच्छी शुरुआत इस कार्यकाल की हुई है। और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर के लिए सब पार्षदों के मिल के अधिकारियों के साथ मिलकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इससे आय के जरिए ठीक ठाक बन जाएगा निगम में। निश्चित रूप से सुझाव आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना एक प्रोसीजर होता है। इम्प्लीमेंट कोई किसी भी काम को करने के लिए वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और जो चीज़ें संभव है, क्योंकि सुझाव आए हैं, सुझाव में कुछ ऐसे भी है जिसमें राज्य शासन की अनुमति भी चाहिए, कुछ ऐसे सुझाव है जिसको हम अपने स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कर सकते हैं, उसको तो हम प्राथमिकता से करेंगे। और कुछ ऐसे भी प्रस्ताव है जो आने वाले वर्षों में हमारे लिए उपयोगी होंगे। तो सभी प्रस्तावों को, सबके सुझावों को सम्मिलित करके शहर के विकास की एक रूपरेखा बनाएंगे, ऐसा सोचा। ये मान लिया जाए कि सुझाव की झलक आने वाले बजट में देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से सुझाव के लिए बैठक बुलाने का मतलब ही यही था कि आने वाले बजट में जो अच्छे सुझाव उसमें से जो आए हैं, आज लगभग सभी पार्षदों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कुछ सुझाव तो बहुत ही अच्छे आए हैं और उनको निश्चित रूप से आने वाले बैठक में आपको वो दिखेंगे। सुझाव तो बहुत सारे दिए हैं और सुझाव के अंतर्गत में एक अच्छा ये रहा कि पार्षद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या मेयर पहुँचे या महापौर के द्वारा एक सार्थक चर्चा हुई है और सार्थक चर्चा से ऐसा लगता है कि विकास की गंगा भिलाई में बहेगी। आप लोगों ने समस्या नहीं रखी? कोई समस्या नहीं, अभी तो समाधान था कि विकास किस तरह किया जाए और किस तरह हम विकास कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आए हुए आए। तो आय के लिए बहुत सारी चीज़ों का लोगों ने रखा कि कई चीज़ें हैं, 11 एकड़ ज़मीन खाली है, वहाँ एक अच्छा कुछ बड़ा बनाया जाए और क्षेत्र के अंदर में जहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं, मतलब एक प्रकार से आय व्यय को लेकर था कि आय का स्रोत कहाँ से आए, कैसे आए। तो इन चीज़ों को लेकर एक सार्थक पहल हुई है, सार्थक चर्चा हुई। मतलब देश में एक सर्वे आया है एनजीओ का, दूसरे नंबर पे है नई की सड़कें, उसके लिए क्या आपने बात की और क्या कह रहे हैं? अभी महापौर जी ने हम सबको बुलाया था, उसमें हमने अपनी बातें रखी हैं कि भिलाई की सड़कें बहुत जर्जर हो गई है। मुझे लगता है कि ये 3 साल के अंतर्गत भिलाई में कहीं पे नया सड़क निर्माण या संधारण कहीं पे भी नहीं हुआ है और ये बदतर स्थिति को हम लोग महापौर जी को अवगत करा दिया है कि आप अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हम विपक्ष की भूमिका में आएंगे और विपक्ष आंदोलन करेगा इस विषय को लेके। अगर
जल्द से जल्द अगर भिलाई की सड़कें जैसे सुपेला रोड हो गया, जी रोड हो गया या अन्य जितने भी रोड हैं भिलाई शहर में जिस पर दुर्घटना घट रही है, रोज़ एक मौत, रेशियो अगर देखें तो 1 से 2 मौत रोज़ हो रही है भिलाई में। ये हाईवे बन रहा है, किस तरह से राज्य शासन ने रोका इसमें? राज्य शासन को जो साइड वाली रोड है उसको राज्य शासन को देखना था। नेशनल हाईवे तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन राज्य शासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ तक कि थोड़ा सा मिट्टी डाल के अगर गड्ढे पाड़ भी देते हैं तो लोगों के साथ दुर्घटना नहीं होती। ये जो दुर्घटना हो रही है इसकी दोषी या तो राज्य शासन है या कलेक्टेड है। हमारे सभागार में संपूर्ण शहर के विकास के कार्यों के लिए हमें आमंत्रित किया गया था और ये किसी स्पेशली वार्ड के स्तर पे नहीं था, ये संपूर्ण शहर के विकास के लिए कार्यों के लिए हुआ था। और हमारे हिसाब से सबसे पहले आत्मानंद स्कूल है, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। पहला ये सब्जेक्ट था आज का हमारा, और हमारा आय व्यय क्या अच्छा हो सकता है और नगर निगम में हम कहाँ से और पैसा लेके आ सकते हैं, ऐसे कार्यों पर हमने आज चर्चा की और सभी का बहुत अच्छे से सहयोग मिला और आज का सभा पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ। यह बैठक कितने समय तक के चली है? ये सर 10:15 बजे स्टार्ट होगी, लगभग 12:30 बजे संपन्न हुआ। आप इस बैठक से संतुष्ट हैं आपकी बातें रखने के बाद? हाँ सर, आज तो एक सामान्य सभा थी, एक मिलना जुलना था और अभी मार्च में हमारा बजट सत्र जब आएगा तो उसमें पूर्ण रूप से होगी और अभी आज हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं। निश्चित आज सबसे अच्छी पहल ये है, मेरे कितने दिनों के कार्यकाल में पहला ऐसा महापौर है जिन्होंने विकास की चर्चा और शहर के बजट और आवक पे चर्चा की। निश्चित शहर की आवक पे चर्चा की गई। आज पूरा शहर बड़े पैमाने पे फैल रहा है। अदर स्टेट के लोग, बहुत सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ पे कुछ भी बेच के चले जाते हैं, कुछ भी खा के चले जाते, खिला देते हैं, चले जाते हैं। किसी का भी नगर निगम से कोई भी रजिस्ट्रेशन या पंजीयन या कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, जिसका लगभग भिलाई नगर निगम में 13 से 15 हज़ार ऐसे व्यापारी हैं जो फुटकर हैं, जो रोड पे लगाते हैं, जो बाहर मार्केट में लगाते हैं, जिनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं आज आदरणीय महापौर जी से आज आग्रह किया है कि जितने भी शहर के अंदर में फुटकर के व्यापारी है, सबको शासन नगर निगम के एक अनुज्ञप्ति बार कोड के तहत में उनके गले में ये हो जाए और पूरे शहर को आह्वान कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर गले में अगर नगर निगम का आइडेंटिटी कार्ड या अनुज्ञप्ति नहीं लटकी, वैसे व्यक्ति से कुछ भी ना लेने की ज़रूरत है ना खाने की ज़रूरत है। और प्रत्येक व्यक्ति पे नज़र नगर निगम की होनी चाहिए, जिससे कि नगर निगम सुरक्षित रहेगा। इस पे चर्चा हुई है और जिस दिन 13,000 व्यापारियों का हम पंजीयन करा लेंगे तो शहर को एक अच्छी आवक होगी। दूसरी बात हमने की कि शहर की जितने तालाब हैं, आज तालाब का टेंडर कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कोई भी कुछ किसी को नहीं मालूम। बड़े स्पष्टीकरण के साथ में आप ऑप्शन कराइए तालाब के अंदर का जो भी ऑप्शन के तहत में जो आता है। तो शहर में हमारे छत्तीसगढ़, हमारे नगर निगम भिलाई में 52 तालाब है, 52-53 तालाब है। एक अच्छा आवक आ जाएगा, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपये का राजस्व हमारे आवक से तालाब से भी आवक आ सकता है। विभिन्न चौक चौराहे हमारे नगर निगम भिलाई में 200-250 चौक चौराहे हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टील गुमटी जिस प्रकार से रायपुर में लगी है, ऐसे 1000 गुमटी की व्यवस्था की जाए। 20,000 रुपये सामने ठेला वाला देगा, 1,80,000 रुपये की जिम्मेदारी नगर निगम गारंटर बने, जिससे नगर निगम का वो राजस्व भी आए और वो अपना बैंक का ब्याज भी पटाए, अपना लोन भी पटाए और एक शहर सुसज्जित चौपाटी के तौर पे 1,000 लोगों को रोजगार मिले। ऐसी विभिन्न चर्चा आज की सकारात्मक बैठक में महापौर जी के सामने मैंने रखा है, जिससे शहर सुरक्षित, शहर सुसज्जित और शहर विकसित दिखे। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। समीपस्थ ग्राम हनोदा पुल निर्माण के लिए 17 टन सरिया लोहा सहित ट्रक क्रमांक CG07 CE7817 की चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और महज 5 घंटों में 5 आरोपियों की नया असला हिरासत में ले लिया गया है। हनौदा पुल निर्माण के लिए ट्रक पे रखे 8 mm के 17 बंडल के चोरी होने का मामला दर्ज किया गया। पद्मनाभपुर पुलिस ने संदेह के आधार पर मनीष साहू 38 वर्ष हनौदा भाटापारा निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने चोरी करना स्वीकारा और मय माल बरामद कराया। चोरी को अंजाम देने में उसके साथी नेमीचंद ठाकुर 21 वर्ष निवासी ग्राम नवागांव, रश्मि रंजन साहू 25 वर्ष बटुरा बोरोगढ़ी शागड़ा उड़ीसा हाल मुकाम ग्राम कोखड़ी, आनंद मंडल 30 वर्ष ग्राम हनौदा, सुब्रतो विश्वास को गिरफ्तार किया गया।
चोरी का मामला था जिसमें नगर में जो सड़क निर्माण हो रहा है वहाँ 17 बंडल चोरी का सामने आया था। इस पर बदनापुर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ में एक स्वराज मार्ग और 17 बंडल जो छड़ चोरी में था। ये कुल कितने की चोरी रही है? ये लगभग 1 डेढ़ लाख की चोरी रही है, लेकिन उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं उन्होंने 70,000 की चोरी लिखवाया। साथ में इसमें हमने शराब जब्त किया। ये मामला कब का? मामला कल का। और कब पकड़े गए? परसों रात को सूचना मिली थी, इस पर कल कार्रवाई करते। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जनों ने उन्हें नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के स्वप्न दृष्टा, प्रखर राष्ट्रवादी, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 54वें पुण्यतिथि के अवसर पर इसे समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं दुर्ग द्वारा बस स्टैंड के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स में और दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंद्रिका चंद्राकर, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, कांतिलाल जैन, मंत्री दिनेश देवांगन, कार्यालय मंत्री नीरज पांडे, IT सेल जिला संयोजक राजा महोबिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने संबोधित करते हुए कहा कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक, एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के स्वप्न दृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन के उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत रहे और उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिससे अंत्योदय के सपने को साकार किया जा सके। मैं दुर्ग जिले के साथ साथ अपनी ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज पंडित दीनदयाल जी की 54वीं पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल जी एक राष्ट्रवाद प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता थे और हमारी पार्टी के पथ प्रदर्शक थे। और आज उन्हीं के पथ पे हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उनकी जो भी
अंत्योदय तक पहुंचने की जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी दीनदयाल जी की, उनको सार्थक करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए लाके और उसको अंत्योदय तक पहुंचाया। और इस दिन इनकी पुण्यतिथि पे और हमारे पार्टी के पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए हम उनको सत नमन करते हैं। आयोजित कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बानी सोनी, वरिष्ठ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे और सभी ने पंडित दीनदयाल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रिसाली वासियों को मिल रहा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ। योग्य चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए 111 प्रकार की दवाइयों का वितरण भी किया जाता है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराने में निगम प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रिसाली दशहरा मैदान में समर्पण दिवस मनाया गया। साथ ही पार्टी के लिए 4 लाख की राशि का लक्ष्य रखा गया है। आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किसी भी संस्था को, पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जो धन संग्रह करके ही अपने पार्टी को चलाता है। तो उसी तारतम्य में आज रिसाली मंडल में भी समर्पण दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सब लोग, हमारे इस मंडल को 4 लाख का लक्ष्य दिया गया है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी यहाँ के कार्यकर्ताओं को आज बैठक में आमंत्रित किए हैं और मंडल का प्रयास होगा कुछ लक्ष्य तक हम लोग पहुँचें ताकि पार्टी के लिए जो धन संग्रह का लक्ष्य मिला है वो पूरा हो सके। इसमें 50% मंडल में रहेगा, मंडल के खर्चों के लिए, इसका 25% जिला में जाएगा और 25% जो पैसा है वो प्रदेश के खर्चे के लिए जाएगा। हाँ, 50% जो कलेक्शन होगा मंडल का, लक्ष्य तो 4 लाख का है। यदि हम 4 लाख कर लेते हैं तो 2 लाख हमारे इसी मंडल में रहेगा, 25% जिला में, 25% प्रदेश में। इस तरह से हमारा पार्टी की व्यवस्था है और उसी धन संग्रह के लिए आज यहाँ बैठक आहूत की गई है पंडित दीनदयाल जी जयंती के उपलक्ष्य में। जिला प्रशासन दुर्ग की तरफ से गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पीएससी कोचिंग क्लास की शुरुआत की गई, जहां सैकड़ों विद्यार्थी कोचिंग क्लास का लाभ ले रहे हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होकर वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। पर बहुत कम कमजोर आय वर्ग वाले माता पिता और उनके होनहार बच्चों का सपना पूरा हो पाता है। ऐसे ही परिवारों के बच्चों को जिला प्रशासन के द्वारा दुर्ग के झाड़ूराम देवांगन स्कूल में पीएससी की तैयारी कराई जा रही है। एडीएम नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन और उच्च शिक्षित शिक्षकों के द्वारा ऐसे योग्य बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। साथ ही जिला दुर्ग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच भी दिए जाते हैं। इसी तरह एनडीए में महिलाओं की भर्ती को लेकर भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद उसकी तैयारी भी कराई जा रही है। इन कक्षाओं में दुर्ग और भिलाई के अलावा भिलाई 3, चरोदा और पाटन के आसपास के इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि हम महंगी कोचिंग जाए, और आजकल पीएससी की कोचिंग बहुत महंगी हो गई है। आप 3 महीने की अभी कोचिंग लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो शासन द्वारा जो कोचिंग चालू किया गया है, इससे हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है। बहुत फायदेमंद है सर। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं 1 साल से घर में ही पढ़ रहा था, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो जो भी है दिमाग में बस ही नहीं रहा था जो पढ़ रहा था। यहाँ सर जो क्रमबद्ध पढ़ा रहे हैं उससे बहुत फायदा हो रहा है। क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन क्या पढ़ना है वही मेन टॉपिक रहता है जो हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सब बताया जा रहा है सर। जैसे न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है उसके बारे में, और देश में जो चल रहा है उससे जुड़े रहना चाहिए करेंट अफेयर से। वहीं डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी जानकारियां दी। जिले में भारतीय सेना के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है
और विशेष रूप से ऑफिसर्स ग्रेड में जाने के लिए एनडीए की एग्जाम बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, इस दिशा में जाना चाहते हैं, परंतु उनको सही गाइडेंस या फिर कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध न होने की वजह से वो लोग इसमें पिछड़ते हैं। उसी उद्देश्य के साथ हमने इस वर्ष डीएमएफ के माध्यम से एनडीए की कोचिंग शुरू की और इसी वर्ष भारत सरकार ने गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी एनडीए के माध्यम से लेने के लिए एक अनुमति दी थी। तो हम लोगों ने गर्ल्स स्टूडेंट्स का भी इस बार ट्रेनिंग स्टार्ट किया और एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि इस साल पहला वर्ष है। आने वाले समय में रिजल्ट और बेहतर होगा। फिलहाल समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की सुविधा गरीब बच्चों को दी जाती है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रिसाली स्थित बीएसपी मार्केट में बेतरतीब पड़े कचरे के कारण यहां के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। स्वच्छता के अभाव से सर्वत्र गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे सभी वर्ग के लोगों में असंतोष की भावना पनपने लगी है। रिसाली क्षेत्र के बीएसपी मार्केट में फैली गंदगी से यहां के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। मार्केट अध्यक्ष और बीएसपी प्रबंधन को इसकी शिकायत किए जाने के बाद भी उनका रवैया उदासीन बना हुआ है। दुकानदारों की मांग से यहां शौचालय का निर्माण तो रिसाली निगम द्वारा दिया गया है, लेकिन उसे भी अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से महिला दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन व निगम प्रशासन की उदासीनता से आक्रोशित हो रहे और मार्केट की दशा व दिशा बदलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही आप स्वयं कचरे को देख रहे हो मैडम जी, अंदर भी है, बाउंड्री वाल में भी है, बाउंड्री वाल के बाहर भी पड़ा हुआ है। निगम ने की है बाथरूम की व्यवस्था, मगर वहाँ कोई नहीं जाता है। दीवार टूटने की वजह से यहीं पिछवाड़े में ही कर लेते। अब ये तो मैं क्या बोलूँ, वैसे मार्केट में निर्माण तो कर दिया गया है बाथरूम का, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से जैसा होना, मतलब लोग चालू भी कर दिए हैं अपने से इस्तेमाल करना, लेकिन पानी वानी की सुविधा शायद नहीं है और लोगों पाइप की सुविधा नहीं है। मतलब दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, भले बन के तैयार हो गया है। और सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर ये जो कचड़े का है, जिसके कारण आसपास गंदगी फैल रही है और मार्केट में भी इसका सही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये मेन रोड में होते हुए भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद भी इसका कड़ाई से कदम नहीं उठा पा रहे हैं। समस्या यथावत ही है। जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जो बाथरूम का उपयोग यहीं पे किया जाता है, बाथरूम यहाँ पे होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और गंदगी तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, कई दिनों से बोला भी गया है और कई बार सहयोग भी किया गया है। और ये बाउंड्री वॉल भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा आगे खिसका दिया जाए तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कई लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। मार्केट में जितने भी आवागमन के साधन जो खुले पड़े हुए हैं, वो कम से कम व्यवस्थित रूप से एक जगह आ जाएंगे, जिससे मार्केट की सुविधा होगी और सुंदर दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेमेतरा के गश्ती चौक के पास तेज रफ्तार माजदा ने किनारे खड़ी गाड़ी से टक्कर मारने से क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। बेमेतरा के गश्ती चौक के पास महाराष्ट्र के सोलापुर से एक माजदा अंगूर भरकर बिलासपुर जा रही थी। तेज रफ्तार होने से
अनियंत्रित होकर खड़ी माजदा वाहन को पीछे से ठोकर मार दी गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोर से थी कि गाड़ी में बैठे क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने माजदा में फंसे क्लीनर को कई घंटों की मशक्कत के साथ जेसीबी की मदद से निकाला। क्लीनर के शव सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रही पुलिस व राहगीर नगर पालिका से जेसीबी बुलवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन को अलग करने में सफल हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर क्लीनर के शव को शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र की गाड़ी है जिसमें वो बिलासपुर जा रही थी, तो गस्ती चौक के पास में खड़ी ट्रक पर टकराने से हेल्पर का फौत हो गया, जिसे जिला अस्पताल बेमेतरा मर्केरी में भेज दिया। विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्य सचिव व डीजीपी के निर्देश पर शुक्रवार को पुलिस आरक्षित केंद्र में जिले के पुलिस कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर स्थानीय पुलिस लाइन में दंगा निरोध टीम बनाकर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल में महिला पुलिस बल की टुकड़ियों की भी स्पेशल मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान पुलिस बल को विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिससे जिले में कभी भी कोई अनहोनी घटना के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पुलिस बल हमेशा तैयार रहेगा। इस मॉक ड्रिल में उप पुलिस अधीक्षक व निरीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला पुलिस में तैनात सिपाही तक सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। इस मॉक ड्रिल में पुलिस कर्मचारियों को भीड़ को तितिर बितिर करने व दंगा निरोधक गतिविधियों पर कैसे काबू पाया जाए के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की टीम द्वारा पुलिस कर्मचारियों को आंसू गैस के गोले छोड़ना व भीड़ को तितर बितर करने के लिए कंसील्ड व डंडे के साथ अभ्यास करवाया गया। अगर कहीं पर भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे कैसे सख्ती से निपटा जाए तथा उनके साथ कानूनी कार्रवाई के तहत बल प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि पुलिस कर्मचारियों की कार्यकुशलता को और बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान उन्होंने इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। जहां भी उन्हें कमी मिली उसे दूर करने के आदेश दिए गए। अक्सर देखने में आता है कि जब जिले में किसी प्रकार का माहौल बिगड़ता है तो पुलिस कर्मचारियों के पास ट्रेनिंग का अभ्यास न होने के कारण समय पर दंगा नहीं रोक पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई बार पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग के बाद भी इसके अभ्यास करने का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए समय समय पर इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है ताकि पुलिस कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग मिले वो उसे भूले ना। अगर कहीं पर किसी प्रकार का माहौल खराब होता है तो इस तरह की टीम मौके पर पहुंचती है। ऐसे में अभ्यास जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यह मॉक ड्रिल आगामी दिनों में भी जारी रखी जाएगी। हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल करवाया है माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और डीजीपी सर द्वारा भी यही निर्देश दिए गए थे कि जो बलवा ड्रिल होनी चाहिए, बिकॉज इस पोजीशन में अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में अगर कई ऐसे इंसिडेंट आ जाता है तो उसके लिए किस तरह से हम तैयार रहेंगे, किस तरह से पार्टी एडवांस होने चाहिए, इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने किया है। आगे भी निरंतर जारी रहेगा और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेरा ये कहना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी परफेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जब हम पीस टाइम में हमारी तैयारी रखते हैं तो जब रियल इवेंट आएगा तो हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और आज हम लोग जो मॉक ड्रिल करवाया है बलवा कंट्रोल के लिए, अनलॉफुल गैदरिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 150 के आसपास हम लोगों ने उसमें सहभागी किया है। साथ में ही कौन सा पार्टी कब एडवांस करेगा तो हम सभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले हफ्तों में भी हम ट्रेनिंग देंगे ताकि रियल सिचुएशन में जब आएगा भविष्य में या आता है तो उस वक्त हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। डीजीपी महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि बलवा ड्रिल की पूरी तैयारी रखी जाए लाइन ऑर्डर की दृष्टि से। आज हमारे डीएम साहब और पूरे मजिस्ट्रेट साहब और राजपत्र अधिकारी और 150 लोग इस बलवा ड्रिल में आज शामिल हुए हैं और ये ट्रेनिंग सतत जारी रहेगी। देवरबीजा में दिन दहाड़े लाखों रुपए की उठाईगिरी हुई। जिला सहकारी बैंक से निकालकर गाड़ी में रखने के चंद मिनटों के बाद 1 लाख रुपए पार कर दिए गए। ग्राम डंगनिया निवासी भागबली ध्रुव द्वारा जिला सहकारी बैंक से करीब 1 लाख रुपए निकाल कर लाने के बाद उस बैग को गाड़ी में रखने के बाद निकट बाजार रोड के समीप दुकान पर रुकने के दौरान ही मौके की तलाश में बैठा शातिर व्यक्ति गाड़ी के बैग से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को उठाईगिरी का एहसास हुआ, जबकि घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों के अभाव के कारण उठाईगिरी की घटना को अंजाम देने वालों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा एवं टीम के साथ पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इससे पूर्व में देवरबीजा में चोरी व उठाईगिरी की वारदात हो गई है, जिसे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाना लाजमी है। देवरबीजा जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ भागबली ध्रुव नामक एक व्यक्ति है जो डंगनिया का रहने वाला है और वो आज करीब 1:15 बजे
बैंक से 1 लाख रुपया विड्रा किया था। फिर वहाँ से पेट्रोल पंप गया और कहीं बर्तन दुकान गया वहाँ से। तो बर्तन दुकान में थोड़ी देर वो बर्तन खरीदने के पश्चात देखा तो उसकी गाड़ी की डिक्की से डिक्की ऐसी जिसमें कोई ताला नहीं लगा था उसमें रख के वो चला गया था और पैसा गायब हो गया। तो उस मौके पे फुटेज वगैरह देख रहे हैं, मैं स्वतः गया था। अपराध पंजीबद्ध करके इसकी विवेचना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।